लातों के भूत बातों से नहीं सुनते हैं, वही हाल अरविंद गोस्वामी के गोदी मीडिया के पत्रकारों की है। ये पत्रकार नहीं है, इनको भाजपा का और संघ का प्रवक्ता कहना ज्यादा उचित होगा। भैया ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं समझने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार आने दीजिए, ये जूते की ठोकर पर जब जेल की काल कोठरी का मुंह देखेंगे, मानसिकता वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास की मोदी जी की सरकार इस देश टोरा पकड़ा करके इस देश के हिंदुओं को और इस देश के ब्राह्मणों को और पूरे भारतीय नागरिकों को राम मंदिर के आगे भीख मंगवाने का संकल्प ले चुकी भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं। जो तुम्हारे अब्बा बेच रहे हैं, तुम्हारे पापा बेच रहे हैं, वही 70 साल की कमाई है। बिहार में वो सुशासन कुमार नहीं, रावण का असुरी प्रवृत्ति का वहाँ का मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार राजा हरिश्चंद्र की जो छठी औलाद अपने आप को साबित करते हैं, मारा है बिहार को, उसने बेच डाला है। चतुर्वेदी जी, अर्नब गोस्वामी सुशांत मामले को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जिस तरह सड़क छाप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कहां तक सही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अर्नब गोस्वामी हुए, चित्रा त्रिपाठी हो गई, रोहित सरदाना हो गए, अमीश देवगन हो गए, ये नाली के कीड़े हैं। नाली का कीड़ा उसी में आनंद से रहना, नाली में ही पसंद करता है। उसे अच्छे जगह ले पहुँचा दो तो वो अपनी औकात को भूल जाता है। इनको तमाम पत्रकार जो है पत्रकारिता जगत की मान सम्मान इज्जत आबरू रखने के लिए मशहूर है, वो ऐसे पत्रकारों को पत्रकार नहीं कोठे के नर्तकी के रूप में देखते हैं। ये जो है भारत सरकार के इशारे पर क्या कर रहे हैं कि वहाँ की सरकार को, उद्धव ठाकरे जी की सरकार को अस्थिर करने के फिराक में पड़े हुए हैं। ये चाहते हैं कि झूठे मामले में उनके बेटे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री उद्धव ठाकरे जी के पुत्र आदित्य ठाकरे हैं, उनको जो है इस केस में घसीटा जाए। अब सीबीआई जांच कर रही है तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद गोस्वामी काहे परेशान हैं? उनके मुंह में बवासीर हो गया है, उसका इलाज भाई किसी डॉक्टर के पास है, या मराठी सल्तनत करना जानती है। मराठे जो है इनका इलाज कर देंगे। जो पगलाए हुए हैं, लातों के भूत बातों से नहीं सुनते हैं, वही हाल अरविंद गोस्वामी के गोदी मीडिया के पत्रकारों की है। इनकी हैसियत नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी से एक आध क्वेश्चन ही कर सकें। इनकी हैसियत नहीं है कि अमित शाह जी से कोई क्वेश्चन कर सकें। बताइए, अब इसके बाद क्या कुछ कहना बाकी रह जाता है इनके बारे में? आपको नहीं लगता पत्रकार अर्नब गोस्वामी को सुशांत मामले से ज़्यादा महाराष्ट्र सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वही सत्य है। ये भारत सरकार के इशारे पर, संघियों के इशारे पर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इशारे पर वहाँ की सरकार को अस्थिर करने का बराबर प्रयास कर रहे हैं। ये पत्रकार नहीं है, इनको भाजपा का और संघ का प्रवक्ता कहना ज़्यादा उचित होगा। लेकिन उससे कोई सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी मस्त चाल में चलती रहती है। उसी तरीके से 5 साल महाराष्ट्र की सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की सरकार चलती रहेगी। उससे इसके चिल्लाने फिल्लाने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले ही राजीव त्यागी जी की मौत हुई डिबेट के कारण, फिर भी ये पत्रकार क्यों नहीं सुधरते हैं? आज भी वही भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या कहेंगे आप? भैया ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं समझने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार आने दीजिए, ये जूते की ठोकर पर जब जेल की काल कोठरी का मुंह देखेंगे और ये आय से अधिक संपत्ति जो घूस घास लेकर के और इतना प्रोपेगंडा फैला करके ये जो माल इकट्ठा किए, जब उसका हिसाब लिया जाएगा, यही इनकम टैक्स, यही ईडी, यही सीबीआई और जब तमाम एजेंसियां इनके पीछे पड़ेंगी, तब इनको इनकी औकात समझ में आ जाएगी। राजीव त्यागी मामले में संबित पात्रा पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या उनकी पत्नी को इंसाफ मिलेगा इस सरकार से? इस सरकार से उनके पत्नी को इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ये कहावत भली भांत
चरितार्थ हो रही कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे को। अरे भाई उनके पापा, उनके भाई संदीप पात्रा के कई पापा हैं, तो उनके पिताजी, तथाकथित पिताजी, धर्म के पिताजी या पता नहीं ओरिजिनल पिताजी माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उसके ऊपर आँच नहीं आने देंगे। इस सरकार में संभव नहीं है। देश में लगातार चीजें बेची जा रही है, अभी भी 6 बैंक को बेच दिया गया, कैसे देखते हैं आप? हम लोग इतिहास में सुनते थे कि हमारे देश में, भारत को सोने का चिड़िया का देश कहा जाता था। चंगेज़ खान और मोहम्मद गजनवी, ये तमाम तरीके से आक्रांता आए और लूट करके यहाँ से चले गए, पलायन कर गए। लेकिन उनसे बड़ी विपत हिंदुज़म के नाम पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और संघी मानसिकता वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास की, मोदी जी की सरकार इस देश के हाथ में कटोरा पकड़ा करके इस देश के हिंदुओं को और इस देश के ब्राह्मणों को और पूरे भारतीय नागरिकों को राम मंदिर के आगे भीख मंगवाने का संकल्प ले चुकी है। ये देश जो किया है, इस देशवासियों ने जो किया है, जो कर्म किया है, बबूल का पेड़ लगाया है तो आम के फल की इच्छा बिल्कुल मत करें। मोदी सरकार रेलवे को बेच डाली, मोदी सरकार एयर इंडिया को बेच डाली, मोदी सरकार बीएसएनएल को बेच डाली, मोदी सरकार तमाम सरकारी संस्थाओं को बेच डाली, मोदी सरकार आरबीआई को कंगाल कर दिया, मोदी सरकार जो है अभी सुनने में आ रहा है कि तमाम बैंकों को बेचने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो वो बेचने का ठेका ले रखे हैं, समझते हैं जैसे उनके पिताजी की सजोई हुई धरती है उसको बेच रहे हैं। अरे पंडित नेहरू स्वतंत्र भारत जब हुआ, आधुनिक भारत के निर्माता, जो कहते हैं कि सुबह से शाम तक संगी, पंडित नेहरू ने क्या किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने क्या किया, स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव जी ने क्या किया, माननीय मनमोहन सिंह ने क्या किया, कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया। अरे मूर्खों, जाहिलों, अनपढ़ों, लुटेरों, क्रिमिनलों, अपराधियों, देशद्रोहियों, देश के गद्दारों, आरएसएस वाले, संघी मानसिकता वाले भाजपाई कार्यकर्ता और नेताओं, जो तुम्हारे अब्बा बेच रहे हैं, तुम्हारे पापा बेच रहे हैं, वही 70 साल की कमाई है। जो 70 साल में क्या किया, क्या नहीं किया। एम्स में जो गृह मंत्री एडमिट पड़े हुए हैं, वो एम्स भी पंडित नेहरू की देन है, भाखड़ा नगर बांध पंडित नेहरू की देन है, इसरो पंडित नेहरू की देन है। इस देश के नागरिक और इस देश के हिंदुओं से मैं गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि देश बचाओ, कांग्रेस लाओ। बिना कांग्रेस के आए इस देश का कल्याण नहीं होने वाला। और नहीं तो कटोरा लेके भीख मांगो और अडानी अंबानी की ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी को स्वीकार कर लो और जूते खाओ। ब्राह्मणों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। हिंदू सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की सरकार में यादवों की हत्याएं हो रही हैं। हिंदुओं के बहु बेटियों की इज्जत आबरू नीलाम हो रही है। बिहार में वो सुशासन कुमार नहीं, रावण का आसुरी प्रवृत्ति का वहाँ का मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान नीतीश कुमार, राजा हरिश्चंद्र की जो छठी औलाद अपने आप को साबित करते हैं, मारा है बिहार को, उसने बेच डाला है। 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार की धरती ने इस देश को गौतम बुद्धा को दिया, जनक नंदनी सीता को दिया, गांधी को गांधी, मोहनचंद करमचंद गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि बिहार ने दिया। और बिहार से आगाज होने जा रहा बगावत की धरती है, लोकनाथ जयप्रकाश नारायण की धरती है, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू की धरती है। वहाँ की धरती चिल्ला करके बगावत का आगाज कर दी है। और उत्तर प्रदेश
कि जनता जनार्दन भी बगावत कर दी है, जंग ऐलान है दूसरी आज़ादी के लिए, संघी मानसिकता से और भाजपाई सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय नागरिकों ने इनकलाब का नारा बुलंद किया है और कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना संघी मानसिकता कातिलों देशद्रोहियों के बाजुओं में है। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी। मैं